Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. In today's video, we will discuss about the topic factors and multiples. This video will help you to understand basic concept about factors and multiples. Okay, let's begin today's topic. First of all, we will see what is factor. So a factor is a number that divides any another number completely, that is without leaving any remainder. सो किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करें तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा जब वो जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए. इसे सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो आप जानते हैं जब हम डिवीजन करते हैं तो चार चीज़ें हमारे सामने होती है: डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र. सो डिविडेंड वो होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन जो आंसर आता है, एंड रिमाइंडर जो बचता है. सो डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र से, ठीक है, और अगर डिवाइज़र उस डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए. अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 18 का देखते हैं. एग्जाम्पल 18 को हम डिवाइड करते हैं. सो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं हम तो किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? सो 2, 3 एंड 3. 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18. ठीक है, ये फैक्टर्स कैसे आते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम टॉपिक समझेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप इतना याद रख लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल 18 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 9. फर्दर हम 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं. Here when we divide 18 we get 2 and 3 as its factors and remainder 0. So 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं. क्यों? क्योंकि 2 और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम 18 ला सकते हैं. क्लियर है? नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखनी है आपको, किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स हमेशा फिक्स होते हैं. एक तो 1 मैंने पहले भी आपको बताया था यूनिवर्सल नंबर है, वो सबकी टेबल में आता है, सबका मल्टीपल है, सबका डिवाइजर है, सब कुछ है वो. सो 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर है आपके सामने 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा. एंड नेक्स्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ. क्लियर है ना? नंबर को हम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 18, तो 18 मल्टीप्लाई 1 18 आ जाएगा. सो 18 खुद का भी फैक्टर है, मतलब नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. आई होप फैक्टर्स आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर. सो फैक्टर इज़ नथिंग जस्ट कि वो जो फैक्टर हैं उससे नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और 3 है, आप 2 से करके देख लीजिए 18 को, रिमाइंडर 0 आएगा. 3 से करके देख लीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा. किसी और नंबर से करके देखिए, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, 8 से कीजिए, रिमाइंडर 0 नहीं है. हाँ, एक चीज़ और, 9 से भी. 9 से क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि 3 इंटू 3 9. ठीक है, सो 9 इज ऑल्सो फैक्टर. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल्स. A multiple is a number obtained by multiplying a number with any other number. There are infinitely many multiples. So a multiple is a number obtained by multiplying a number. Multiples क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, किसी भी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, नए नंबर्स आते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 2 4, नेक्स्ट नंबर 2 3 9, 2 4 8, सॉरी 2 3 6, 2 4 8, 2 इंटू 10, 2 इंटू 20. मतलब मल्टीप्लाई में अगर नंबर से करते रहता हूँ यहाँ पर, सो मुझे इनफाइनाइटली मल्टीपल नंबर्स मिलते जाते हैं. तो हम वो जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 20, 100, 250, 456. तो कोई भी नंबर जिसमें एंड हो रहा है 0 और 5 से, वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं. ठीक है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब वो 5 के टेबल में आएंगे, 5 से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो 250 बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 250. क्लियर है? देन 4560, 6225. से ऐसे सारे नंबर्स जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है, इट मीन्स 5 डिवाइड्स ऑल दिस नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. सो ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर को रिलेटेड. सिर्फ अब यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहीं पर आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि इनमें क्यों को रिलेट करते हैं ये एक दूसरे से. ये हम देखते हैं एक एक करके. चलिए,
अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। क्या बोला? अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 15 का जो फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास आता है 3 × 5। क्लियर है? अब 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि अ नंबर मतलब 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। कोरिलेशन फैक्टर और मल्टीपल में आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15, तो आंसर आएगा 3 एंड 5। बट यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, इट इज़ 15। सो कहीं ना कहीं दोनों में कोरिलेशन बन रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको भी बता दिया ऊपर। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, ये भी मैंने आपको बता दिया। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मल्टीपल होगा इट सेल्फ का। 2 × 1 2, 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब कुल मिला के 1 वाला जो रिलेशन है, 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर खुद ही आता है। इट मीन्स अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ एंड अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट फिर से समझते हैं हम। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये वही वाली बात है रिमाइंडर ज़ीरो वाली। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो यहाँ पर ये इसका जो शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो इट मीन्स रिमाइंडर इज किसी भी डिविडेंड को डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल 24 24 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, वी विल गेट 6। क्लियर है? सो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पर 4 24 का फैक्टर है, 6 भी 24 का फैक्टर है, क्योंकि मैं 6 को भी जब 24 को जब 6 से डिवाइड करूँगा तब भी मुझे रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाएगा। तो जब जब मैं 24 को जिस नंबर से डिवाइड करूँगा और जब मुझे रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाए, दे ऑल आर फैक्टर्स एंड दिस आर ऑल्सो द एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब वही कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। 24 को 4 से डिवाइड करूँगा, ज़ीरो आ जाएगा। 24 को 6 से डिवाइड करूँगा, ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स दिस ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 24 एंड दिस आर एग्जैक्ट डिवाइजर। इसी के साथ साथ अब 24 को 5 से डिवाइड करके देखिए, आप नहीं आएगा रिमाइंडर ज़ीरो, नॉट डिविजिबल। ये डिविजिबिलिटी रूल्स आप एक बार प्लीज़ देखिएगा, इसका प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला भी। So factors and multiples and divisibility rules, these both topics are very much important if you want to clear your basic concepts. ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। एब्सोल्युटली राइट थिंग है ये भी। अभी हमने देखा फॉर एग्जांपल 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 5, सॉरी फिर से इसको करेंगे हम। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले है ना, जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। सो 2 से होगा 20, ऑब्वियसली होगा। 2 × 2 के बाद किससे होगा? फिर से 2 से होगा। 2 × 2 × 5, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 20। यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख लीजिए, कोई भी फैक्टर 20 से बड़ा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। तो फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे होंगे। ये चीज़ बहुत ईजी है, हमें समझ में आ गई होगी। एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में सिर्फ यही अंतर होता है, फैक्टर्स नंबर से छोटे होते हैं एंड मल्टीपल्स नंबर से बिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10, 20, 30, मतलब आप मल्टीप्लाई ही करेंगे ना, आप इस चीज़ को समझिए। आप 10 में मल्टीप्लाई ही करेंगे ना मल्टीपल्स निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली वो बिगर ही आएगा। सो मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर। अब ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको कहाँ पर काम आएंगे? ट्रू और फॉल्स पर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपके स्कूल एग्ज़ाम में भी, और कहीं भी आपको जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ट्रू और फॉल्स में तो काम आता ही है, अदरवाइज़ आपको और भी जगह ये हेल्प करते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आपको ये हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरी मल्टीपल। ये तो हो गया ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, ये भी अभी हमने समझ लिया।
नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट ही होंगे। फाइनाइट मतलब देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने देखा ना 20 का, फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। 18 का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर सिर्फ ये तीन ही फैक्टर्स है, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर्स नहीं। सो एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। बट इसके ऑपोजिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको नंबर मिलता जाएगा। जितना नंबर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे नए नए नंबर आ जाएंगे। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, सो मल्टीपल्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये भी चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर भी सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये टॉपिक बेसिक ज़रूर है, शॉर्ट है, मैंने ज़्यादा इलाबरेट ज़्यादा डिटेल में इसको लिखा भी नहीं है। आपको सिर्फ समझना है फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। Thank you so much for watching this video. If you liked the video, share with your friends and stay tuned for the next upcoming videos. And don't forget to subscribe the channel.